नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। अपन ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के शुरू में ही अपन ने बात अपनी समाप्त कर दी थी। आज अपन असहयोग आंदोलन को ठीक से समझेंगे। तो अपन असहयोग आंदोलन पर आज चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। पंजाब के अत्याचारों और खिलाफत की गलतियों को ठीक करवाने तथा स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। मोतीलाल नेहरू तथा अली बंधुओं मौलाना शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया, परंतु देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट इसके विरुद्ध थे तथा सभापति लाला लाजपत राय को भी इससे कोई सहानुभूति नहीं थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पहले ही देहांत हो चुका था। गांधी जी को मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन के कारण बहुमत प्राप्त हो गया। इसके बाद कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ये दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पुनः इसका समर्थन किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन था। जिन्ना, मिसेज एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के इस असहयोगी कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब प्रिय छात्र छात्राओं, अपन देखते हैं असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। इसके क्या क्या कार्यक्रम थे। जो असहयोग का कार्यक्रम कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया और जिसकी पुष्टि नागपुर अधिवेशन में की गई, वह निम्न प्रकार से अपन उसको देख सकते हैं। पहला है विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का प्रयोग, उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग, स्थानीय संस्थाओं से नामजद सदस्यों का त्यागपत्र, सरकारी दरबारों में उपस्थित होने से इनकार करना। पांचवा है धीरे धीरे सरकारी स्कूलों अथवा सरकारी सहायता से चलाए हुए स्कूलों से अपने अपने बच्चों को निकालना। छठा है ब्रिटिश कचहरियों का वकीलों तथा विवादियों द्वारा धीरे धीरे बहिष्कार करना। सातवां आता है अपने सामने अंग्रेजों द्वारा विधानमंडलों के चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों को बैठाना और मतदाताओं द्वारा ऐसे चुनावों में वोट न देना। आठवां है सैनिक, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाओं को देने से इनकार करना। उपरोक्त सब कार्यक्रम या कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी नौकरियों, काउंसिलों, न्यायालयों और स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करना था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी अपनाए थे। इन रचनात्मक कार्यक्रमों में हम देखते हैं, पहला, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे पढ़ाने की बजाय अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलना और उसमें बच्चों को पढ़ाना। दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम था सरकारी न्यायालयों की बजाय अपनी स्वयं की अदालतें स्थापित करना, जहां पंच और झगड़ों का फैसला कर सकें। पंच यानी कि पंच उन झगड़ों का फैसला कर सकें। ये आज भी अपने गांव में प्रचलन में है और अब से पहले तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में ये चीज़ें थी। खासतौर से अपन वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं कि हरियाणा में काफ़ी प्रचलन में है। पंच और उनके द्वारा एक पंचायतों में जो पंच ये होते हैं, उनके माध्यम से गांव के अपने स्तर पर झगड़ों को दूर करना।
तीसरा आता है घर घर में चरखा चलाना और सूत काटना, ये महात्मा गांधी जी की देन थी। चौथा आता है हिंदू मुस्लिम एकता को पक्का करना, मजबूत करना। और पांचवा है छुआछूत को बिल्कुल दूर करना। ये रचनात्मक कार्यक्रम थे। असहयोग आंदोलन की प्रगति के संदर्भ में अपन अब देखते हैं कि गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया और लोगों को इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित किया। लोगों ने इसमें भाग लिया, अत्यधिक भाग लिया। देशबंधु चित्तरनदास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अपनी वकालतें छोड़कर आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अब आप देखिए कि सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के गुजारे के लिए, क्योंकि उनका स्वाभाविक ही है कि जब उन्होंने वकालत छोड़ दी तो उनका गुजारा, उनका जो पैसा इनकम जो होती थी वो बंद हो गई थी। तो इसलिए ये सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के गुजारे के लिए 1,00,000 रुपया दिया, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया था उनको। डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय मुसलमानों ने सारे देश का दौरा करके लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित किया। हिंदू मुस्लिम एकता जैसी उस समय हमको दिखाई दी, ऐसी कभी भी दिखाई नहीं दी थी हिंदू मुस्लिम एकता। जब ड्यूक ऑफ कनॉट 1919 के सुधारों का उद्घाटन करने के लिए भारत आया तो कांग्रेस ने उसके स्वागत का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़े की अनेक स्थानों पर होलियां जलाई गई। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आना था। कांग्रेस ने उसके बहिष्कार का निर्णय किया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन की तरफ बहुत सख्त रवैया रखा। उन्होंने गांधी जी के अतिरिक्त सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी को गैर कानूनी संस्थाएं घोषित कर दिया। आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक न रह सका और 20 अगस्त 1921 को मालाबार में दंगे फैल गए, जहां पर मोपालो, ये अरबी मुसलमान थे, मोपालो अरबी मुसलमानों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। और 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई में आए। उनका वहाँ पर किसी ने भी कोई स्वागत नहीं किया। प्रिय छात्र छात्राओं, अब आता है एक महत्वपूर्ण मोड़, असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसमें कांग्रेस ने यह निर्णय किया कि असहयोग आंदोलन को तेज किया जाए और इसके लिए गांधी जी को सारे अधिकार दे दिए गए। इस अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से चौरी चौरा नाम का एक जगह है और जो उत्तर प्रदेश में है, में एक उत्तेजित भीड़ ने उस समय, ये 5 फरवरी 1922 की घटना है, को एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। और जब उसमें आग लगा दी तो एक तरीके से एक हिंसात्मक गतिविधि हो गई, एक प्रतिक्रिया हो गई एक तरीके से, और इसमें कई सिपाही मर गए। महात्मा गांधी ने सोचा कि आंदोलन अहिंसात्मक की बजाय वो तो अहिंसात्मक चलाना चाह रहे थे और वो हिंसात्मक हो गया और उन्होंने इसे समाप्त कर दिया गांधी जी ने। गांधी जी के इस कार्य से अनेक कांग्रेसी नेता नाराज हो गए। इस तरह ये आंदोलन समाप्त करने से महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता भी काफ़ी कम हो गई। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 6 वर्ष की सज़ा हुई। इस तरह से असहयोग आंदोलन स्वयं समाप्त हो गया। लेकिन राष्ट्रीयता की आग धधकती रही और बाद में स्वराज पार्टी के नेतृत्व में यह आंदोलन विधानमंडलों में चलाया गया।
5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय या मतलब एक तरह से राष्ट्रीय संवैधानिक विकास में हमारे जो राष्ट्रीय विकास में इस आंदोलन का क्या महत्व रहा। तो राष्ट्रीय विकास में इसका महत्व तो अपन देखते हैं। पहला महत्व तो इसका ये रहा कि कांग्रेस ने अपने जन्म से लेकर, अपने जन्म के मतलब ये 1885 से लेकर के 1920 तक जो आंदोलन किए थे उनमें यह असहयोग आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन से जनता में भारी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। जनता में विदेशी सरकार के विरुद्ध असंतोष पराकाष्ठा को पहुंच गया। अब कांग्रेस का आंदोलन कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रहकर किसानों, मजदूरों और आम देश की जनता में प्रवेश कर गया। ये एक महत्वपूर्ण इसका महत्व था। दूसरा महत्व आता है कि जनता जो पहले जेलों व सरकार की आलोचना से डरती थी, अब जनता निर्भीक हो गई, निडर हो गई और जेलों में जाना देशभक्ति समझा जाने लगा। सरकार की सार्वजनिक सभाओं में कड़ी आलोचना करना साधारण सी बात हो गई। एक तरीके से बच्चे बच्चे की जबान से स्वराज्य का शब्द सुनाई देने लगा। तीसरा महत्व आता है कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन या सत्याग्रह का हथियार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनाया था, उसका सरकार के पास वास्तव में कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि शांत सत्याग्रहियों पर सरकार गोलियां, लाठी चलाना घृणित कार्य समझा जाने लगा। इससे जनता में सरकार के विरुद्ध और अधिक भावनाएं तेज होने लगी। इससे जनता और कांग्रेस दोनों को बाहरी राजनीतिक शिक्षा और अनुभव मिला। चौथा महत्व आता है जब तक आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार 1919 के सुधारों को उदारतापूर्ण कार्यान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरह से सहयोग किया, उदारवादियों को हर तरीके से सहयोग किया। पांचवी जो महत्व है इसका वो है कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया, जैसे खादी पहनना, खादी का उपयोग करना, चरखा कातना और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं चलाना और विदेशी माल की बजाय स्वदेशी को अपनाना। ये आज भी अपन को आवश्यक है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। इससे भी देश को बड़ा भारी लाभ हुआ। अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत कम हो गया, जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर या जो आपको तर्क या जो महत्व बताए हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि इसका मतलब इस असहयोग आंदोलन का राष्ट्रीय विकास में अत्यंत महत्व रहा। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज इतना ही। ये आपका असहयोग आंदोलन का टॉपिक पूर्ण हुआ। धन्यवाद।